जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अमरोहा क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पूरी लगन और मेहनत से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी 2024-25 का एग्जाम 4 फरवरी से 25 फरवरी तक कंडक्ट कराया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सर ने आपसे वादा किया था कि हम अपने चैनल पर जिस तरह से मैथ, रीजनिंग और हिंदी का कंटेंट देते आए हैं, उसी तरह से एक बेहतर कंटेंट के साथ, बेहतर ट्रिक्स के साथ जीएस का सिलेबस भी प्रोवाइड कराएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्लास में हम बात करेंगे कि जीएससी एसएससी जीडी में जो पोर्शन होते हैं 4, उसमें जीएस का जो पोर्शन है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। उस 20 क्वेश्चंस में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन लिए जाते हैं और कौन सा टॉपिक ज़्यादा मोस्ट होता है, किसका ज़्यादा वेटेज होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। सबके बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। चलिए हम बात करते हैं अपने सिलेबस पर कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन लिए जाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्टैटिक जीके जिससे लगभग 8 से 9 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। क्योंकि हमने एग्जाम का टाइम बहुत कम बचा है, तो प्रीवियस ईयर जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सबके पेपर्स एनालिसिस किए हैं और जाना कि किस टॉपिक का कितना वेटेज रहा है और कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम बात करते हैं कि स्टैटिक जीके जिससे 8 से 9 क्वेश्चन लिए जाते हैं, हर शिफ्ट में लिए गए हैं, हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। और किसी किसी शिफ्ट में इतना मोस्ट टॉपिक होता है कि किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो हम इसको एक अलग क्लास में आपको हर दिन प्रोवाइड कराएंगे, एक टॉपिक के साथ, बेहतर कंटेंट के साथ, बेहतर ट्रिक्स के साथ कराएंगे, ताकि साथ के साथ ही आपके याद भी होती जाए। उसके बाद पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यानी कि किसी शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन मिले हैं तो किसी शिफ्ट में मैक्सिमम 3 क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिले हैं। स्टैटिक जी जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। हिस्ट्री के 3 पोर्शन होते हैं। हिस्ट्री के 3 पोर्शन होते हैं, एंसेंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें ये 2 टॉपिक जो होते हैं, यानी कि मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। और किसी शिफ्ट में एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो एंसेंट हिस्ट्री में यानी कि प्राचीन भारत में जो मोस्ट टॉपिक होते हैं उनको भी हम कंप्लीट करा देंगे, ताकि अगर क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आ भी जाए तो आप छोड़ के ना आए। उसके बाद साइंस, इसमें भी हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके भी 3 पोर्शन होते हैं। इसमें एक पोर्शन तो होता है बायोलॉजी का, फिर दूसरा फिजिक्स का और फिर केमिस्ट्री। ये बायोलॉजी और फिजिक्स 2 पोर्शन हैं। इसमें क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं, यानी कि एक फिजिक्स का और एक बायोलॉजी का। केमिस्ट्री से कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन हम फिर भी जिस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, जो मोस्ट होता है, एग्जाम ओरिएंटेड होता है, उसमें से हम क्वेश्चन करा देंगे, ताकि अगर किसी शिफ्ट में आता भी है तो फिर भी छूट ना जाए। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में हर शिफ्ट में एक मिनिमम क्वेश्चन देखने को मिला है और मैक्सिमम 2 तक भी गए हैं। देखिए, ज्योग्राफी के 2 पोर्शन होते हैं। एक तो होता है इंडियन ज्योग्राफी, एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो एसएससी जीडी में जो कि हमारा अपना एग्जाम है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन आते हैं। लगभग एक क्वेश्चन आता है या फिर 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स से मिनिमम एक क्वेश्चन पूछा गया है और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं। आखिर में हम बात करते हैं करंट अफेयर पर। करंट अफेयर जो कि 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि भाई हमें कितना करंट अफेयर पढ़ना है ताकि एग्जाम में आने वाले 2 से 3 क्वेश्चन हमारे कवर हो सकें। तो लगभग 6 महीने की करंट अफेयर काफ़ी होती है, 6 मंथ की, जिससे कि 2 से 3 क्वेश्चन अगर हमारे आते हैं तो उसी में वो कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट टॉपिक, देखिए हम जीएस में अच्छा स्कोर यानी कि जितने 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 18 से 19 क्वेश्चन सारे सिलेबस को पढ़ के कर सकते हैं और 20 क्वेश्चन भी कर सकते हैं।
अगर हम पूरी लगन और मेहनत के साथ तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि हम जितना कंटेंट आपको देंगे वो सफिशिएंट होगा। अगर आपने पूरी मेहनत के साथ वो सारा कंटेंट पढ़ा, सारा कंटेंट देखा, रेगुलरली देखा, तो उसके बाद याद करेंगे तो 20 के 20 क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी को स्टैटिक जीके और पॉलिटी और ये करंट अफेयर 3 टॉपिक भी अगर फोकस कर लेते हैं तो 12 से 13 क्वेश्चन इसमें भी बन जाते हैं आराम के साथ। इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉपिक होता है स्टैटिक जीके का, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको डिसाइड किया है कि इसकी अलग से क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे। एक टॉपिक के साथ एक क्लास होगी और उस क्लास में साथ के साथ अच्छे ट्रिक्स के साथ, बहुत आसान ट्रिक्स के साथ हर एक टॉपिक्स को याद कराते जाएंगे, ताकि आप हमारी क्लास देखें और साथ के साथ याद भी हो जाए। और दूसरी बात ये एक फ़ायदा और होगा हमारी क्लास से जुड़ने का, कि इसमें आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जिस टॉपिक को कराएंगे उसको बेहतर पीडीएफ के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहाँ से हर क्लास की पीडीएफ प्राप्त करके उसको 2 से 3 बार, एक बार हमारी क्लास देखेंगे, फिर हमारी पीडीएफ को 1 से 2 बार अगर पढ़ लेंगे तो बस आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, वो टॉपिक्स बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आपके एग्जाम में आपके सामने उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमारी ट्रिक्स आपके माइंड में क्लिक होंगी और आप उस क्वेश्चन को 100% सिलेक्ट करके आएंगे, 100% सही करके आएंगे। देखिए, हम बात करते हैं कि स्टैटिक जीके चूंकि 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं या 10 क्वेश्चन भी आते हैं, तो किस टॉपिक से क्वेश्चन लिए जाते हैं और इसके लिए हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने होंगे, कितने टॉपिक्स को ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा, तैयार करना होगा। उसी पर हम बात करते हैं कि इसके लिए भी हमने सिलेबस तैयार किया है जो एसएससी जीडी एग्जाम ओरिएंटेड है। एसएससी जीडी में जीएस में जो सिलेबस होता है स्टैटिक जीके का, उससे इतने जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किए हैं प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने के बाद, प्रीवियस ईयर की हर शिफ्ट को एनालिसिस करने के बाद, तो हमने जाना कि भाई हर शिफ्ट में इन्हीं क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं टॉपिक से मालूम कर लिए जाते हैं। बात करते हैं इस टॉपिक में जो शास्त्रीय नृत्य है, इस टॉपिक में जो शास्त्रीय नृत्य है और लोक नृत्य है, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह से होते हैं कि भाई हर राज्य का अपना लोक नृत्य होता है, भाई हर राज्य के अपने नृत्य होते हैं, उनको लोक नृत्य। तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ये लोक नृत्य किस स्टेट से लिया गया है और किस यूटी से लिया गया है। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य, चूंकि 8 होते हैं, इन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से ही क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। लोक नृत्य से भी एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हर राज्य का अपना त्योहार होता है, हर राज्य का अपना त्योहार होता है और उसी त्योहार से रिलेटेड, उसी उत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो देखने को जरूर मिलेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वाद्य यंत्र, संगीत और चित्रकला की। देखिए, बात करते हैं जितने वाद्य यंत्र होते हैं और वाद्य यंत्र के कलाकार होते हैं, उनसे क्वेश्चंस हर शिफ्ट में मालूम किए गए हैं, प्रीवियस ईयर में भी और आगे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद पुस्तकें और कला लेखक, पुस्तकें और लेखक यानी कि पुस्तक और उनके कौन से लेखक हैं, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हर महीने में जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, दिन होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जिस तरह से कि भाई महिला दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है या बाल दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है, इस तरह से महत्वपूर्ण दिवस कंप्लीट जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, हम आपको कंप्लीट अपने ही चैनल पर करा के देंगे। यानी कि इतना कंटेंट पढ़ने के बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर इसी कंटेंट को पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ लिया तो यकीन मानिए कि 20 क्वेश्चन में से 18 से 19 क्वेश्चन 100% आप करके आएंगे। और इसमें आपको
ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम ऐसी ट्रिक्स बताएंगे, इतनी आसान ट्रिक्स बताएंगे जो टॉपिक से रिलेट करेंगी और आपके दिमाग में जल्दी क्लिक कर जाएंगी। उसके बाद देखिए आगे बात करते हैं कि जनगणना, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट टॉपिक होता है। 2011 की जनगणना से अभी तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मंदिर और घराने, यानी कि हर स्टेट में जो मंदिर हैं, जो अपने इंडिया में जो मंदिर हैं जिस स्टेट में हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यूनेस्को साइट और रामसर साइट से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पुटअप किए गए हैं, पूछे गए हैं। भारत के पड़ोसी देश, जहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान है, म्यांमार है, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। इंडिया में जितने खेल होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितने खेल होते हैं, वहां से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, इंडिया में जितने राज्य हैं और जिस राज्य में जो नेशनल पार्क है वहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं हर शिफ्ट में, और आगे भी आपको हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अच्छा खासा मोस्ट टॉपिक होता है और यहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को पिछली शिफ्ट में भी मिले हैं और आगे भी मिलेंगे जरूर। पुरस्कार यानी कि अवार्ड से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं, यानी कि हमने कह सकते हैं कि हर टॉपिक वो सिलेक्ट किया है जहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और हम हर एक टॉपिक को एक सेपरेट क्लास में करा के देंगे और बहुत अच्छे तरीके से साथ के साथ याद भी करवाएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो यकीन मानिए आप सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद जो स्टैटिक जीके में 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में, वो कंप्लीट करके आएंगे। उसी तरह से जो अदर टॉपिक्स हैं उसमें भी हम इतना सिलेबस आपको करा देंगे कि उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे यकीनन नहीं छूटेगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे फिर उसके बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी किताब से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। हम आपको बेहतर कंटेंट अपनी ही क्लास में पूरी लगन और मेहनत से देंगे। जिस तरह से हम आपके लिए मेहनत करेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे साथ साथ कदम से कदम मिलाकर मेहनत करते रहेंगे। तो भी बात करते हैं जीएस का सिलेबस हम आपको कंप्लीट करा के देंगे। उसी तरह से मैथ, रीजनिंग और हिंदी का, जैसे कि सर पहले से देते आए हैं सिलेबस आपको, उसी तरह से आगे भी देंगे। इसी के साथ हम अब इस क्लास में तो अपनी बात ख़त्म करते हैं। आगे हमसे अगर किसी क्वेरीज के बारे में कोई क्वेरी हो आपकी या कोई टॉपिक से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पेज पर सर का जो नंबर है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हर क्लास की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। जिस भी क्लास की पीडीएफ आपको लेनी होगी, बस उस क्लास को एक बार देखिए और उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कीजिए। उस पीडीएफ को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, आपके लिए काफ़ी होगा। यकीन मानिए कि जो 4 फरवरी से 25 फरवरी का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होगा उसमें आप बहुत बेहतर तरीके से करके आएंगे। जीएस में भी और अदर जो पोर्शन है उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे बेहतर कंटेंट के साथ और अपने टॉपिक्स के साथ।